गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 12 खिलौना पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में एक गरीब बच्चे व राजा के बच्चे के बाल हट का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कविता का भावार्थ जानते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। दीना का लाल गरीब व्यक्ति का बालक जो था वो मचल गया खिलौने के लिए। कौन से खिलौने के लिए मचल गया? खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, जिसको लेकर राजकुमार जो था वो उछाल उछाल कर खेल रहा था। एक रास्ते से राजकुमार और दीना का पुत्र दोनों गुजरते हैं और दोनों ही बच्चे एक दूसरे को खिलौनों से खेलते हुए देखते हैं। दीना का पुत्र मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा होता है और राजकुमार स्वर्ण निर्मित खिलौने से। तो जब राजकुमार स्वर्ण निर्मित खिलौने से खेल रहा होता है और दीना का पुत्र ये देखता है तो वह अपनी माँ से जिद करता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए जिसे लेकर राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा था। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। अपने पुत्र की इस जिद को सुनकर उसकी माँ जो थी वो व्यथित हो उठती है, दुखी हो उठती है और अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है कि बेटा वो खिलौना तो सोने का बना हुआ था, और अपने पुत्र को कहती है कि तुम इसी से खेलो, तुम इस मिट्टी के खिलौने से खेलो, क्योंकि राजा के घर भी ऐसा खिलौना नहीं है। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्यों राजपुत्र, तू ही कह तो। अपनी माँ की बात सुनते हुए दीना का पुत्र कहता है कि राजा के घर मिट्टी का खिलौना नहीं माँ, तू मुझको बहका रही है, तू मुझे बहला रही है। भला आप ही बताइए कि राजा का पुत्र वो इस मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा, अर्थात वो तो सुवर्ण के सोने के खिलौनों से ही खेलेगा। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। अपनी माँ की बात से उसी क्षण नाराज होकर दीना के पुत्र ने मिट्टी का जो गुड्डा था वो मिट्टी में ही फेंक दिया और माँ से हट करने लगा, माँ से जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे वो राजपुत्र खेल रहा था। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। इधर राजपुत्र जो था वो भी अपनी माँ से जिद कर रहा था। क्या जिद कर रहा था? वो अपनी माँ से कहता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा, मैं वही खिलौना लूँगा जिस खिलौने से वो बच्चा खेल रहा था। और वो कहने लगा कि वो बच्चा पथ में जाते हुए जिस खिलौने को बार बार पुचकार रहा था, मुझे वही खिलौना चाहिए। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। राजकुमार की जिद पर माँ उसे समझाते हुए कहती है कि वो खिलौना तो मिट्टी का बना होगा, तुम तो इस सोने के खिलौनों से खेलो। अपनी माँ की बात को सुनकर राजकुमार जो है वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर सारे दास दासियाँ उसे मनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो इसी खिलौने से। राजकुमार कहता है कि मिट्टी का हो या सोने का हो, इन खिलौनों में वैसा एक भी खिलौना नहीं है जिस खिलौने से वो बच्चा उछाल उछाल कर खेल रहा था। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। राजपुत्र ने जिद करके अपने सारे
रजत हेम उपहार, रजत का अर्थ होता है चांदी और हेम अर्थात सोना। तो रजत हेम उपहार अर्थात सोने चांदी के खिलौने जो उसे उपहार में मिले थे उन्हें फेंक दिया और ये जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे वो बालक खेल रहा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए और व्यर्थ ही जिद नहीं करनी चाहिए।